नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। क्या अमित शाह के फैसले से पहलवानों का धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है? सवाल बहुत बड़ा है लेकिन जवाब बहुत सीधे तौर पर है और सबके सामने ये सवाल नजर आ रहा है। जी हां, आप सभी को बता दें कि अचानक से ये खबर सामने आती है कि जब महापंचायत ने अल्टीमेटम दिया कि 9 जून से पहले सरकार को ब्रजभूषण की गिरफ्तारी पर कोई बड़ा फैसला लेना होगा। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत फैसला लिया और आधी रात को एक बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में कुछ बातें होती नजर आई जो पहलवानों के समर्थन में भी थी और थोड़ा बहुत उनको कहीं ना कहीं उस बातों में अपनी नाकामी भी दिखी, जिसकी वजह से उस बैठक को उन्होंने पूरी तरीके से इनकार करते हुए कहा कि ये हमारी मांगों के विरुद्ध नजर आ रही है। जी हाँ, कई सारे चैनल्स ने दावा किया कि अमित शाह से बैठक के बाद पहलवानों का धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है, क्योंकि आज अचानक से खबरें सामने आई कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ये सब अपनी रेलवे की नौकरी पर वापस जा चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि धरना प्रदर्शन तो चलता रहेगा, क्योंकि धरने प्रदर्शन में हमने अपनी विपक्षी पार्टियों को और किसान यूनियन को आगे कर दिया है, तो हम तो पीछे हो गए और हम आवाज उठाते रहेंगे समय समय पर सोशल मीडिया के जरिए। आजकल सोशल मीडिया पर भी धरना हो ही जाता है एक तरीके से। तो जो ये दावे किए जा रहे हैं, इन दावों की कितनी सच्चाई है और क्या यहाँ पर कड़वी हकीकत, ये आप सबके सामने खुलासा करते हैं। दरअसल आपको लेकर चलते हैं ट्विटर की तरफ, जहां पर आपको इस बात का जवाब मिलेगा कि क्या महिला पहलवानों का धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है, क्या नाबालिग ने अपने बयान वापस लिए हैं, सूत्र क्या दावा कर रहे हैं और ये सूत्र कहां से आ गया अचानक से, इस बात को लेकर भी खुलासा करेंगे। दरअसल आप देख रहे हैं तस्वीर लगी हुई। अब इस मामले में यहाँ पर साक्षी मलिक का ये ट्विटर अकाउंट है, आपको गौर से नहीं दिखेगा शायद, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से साक्षी मलिक का ट्विटर अकाउंट है वो आपको पढ़कर बता देते हैं उन्होंने क्या बड़ा एक पोस्ट किया था जो आज बहुत ज्यादा चर्चाओं का विषय रहा। एक उन्होंने ट्वीट करा था कटआउट, जिसमें ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि नाम वापस लेने के बाद रेलवे की नौकरी ज्वाइन की, पहलवान साक्षी मलिक प्रदर्शन से हटी। साक्षी मलिक ने लिखा कि यह खबर बिल्कुल गलत है, इंसाफ की लड़ाई ना हम में से कोई पीछे हटा है ना हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ निभा रही हूँ, इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, कृपया कोई गलत खबर ना चलाएं। साक्षी मलिक ने बात साफ कर दी। और सिर्फ साक्षी मलिक ही नहीं, बजरंग पुनिया भी कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन का हिस्सा है। बजरंग पुनिया भी बहुत ज्यादा ट्रेंड करते नजर आए। बजरंग पुनिया का भी बयान आपको पढ़कर बता देते हैं। दरअसल बजरंग पुनिया ने क्या कहा है, बजरंग पुनिया का ये कटआउट है, बीबीसी के द्वारा यहाँ पर पोस्ट किया गया है कि आंदोलन वापस लेने की कोरी अफवाह है, ये खबरें हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जा रही है। हम ना पीछे हटे और ना ही हमने आंदोलन वापस लिया है। महिला पहलवानों के एफआईआर उठाने की खबर भी झूठी है, इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। ये बजरंग पुनिया का बयान निकलकर सामने आया है। ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चर्चाओं में था, क्योंकि सबने ये कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन अमित शाह की वजह से खत्म हो चुका है। अब बात यहां पर अमित शाह की उठी है, तो अमित शाह का मामला भी आप सभी को बता देते हैं। कई सारे मीडिया चैनल्स ने दावा किया कि जब पंचायत ने अचानक से फैसला लिया कि हम ब्रजभूषण की गिरफ्तारी चाहते हैं और अब तुरंत चाहते हैं, क्योंकि पानी सर के ऊपर से जा चुका है, सरकार इस मसले पर कोई फैसला ले नहीं रही और हम सरकार को झुकाना जानते हैं। अगर देखा जाए, अल्टीमेटम के कुछ दिन बाद ही यह फैसला लिया गया, गृह मंत्री अमित शाह और बैठक हुई। उस बैठक में बड़े बड़े पहलवान जुटे, लेकिन साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कार्दियान का यहां पर बड़ा बयान वायरल हुआ। उन्होंने कहा था कि हम बैठक का हिस्सा बने थे, हमें लगा कि हमारे हक की बात करेंगे अमित शाह, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हमें लगा कि उस बैठक में हमारे हक को छीनने की बात की जा रही है, तो हमने उसका विरोध किया और हमारा धरना प्रदर्शन अभी भी जारी रहेगा, क्योंकि उस बैठक में गिरफ्तारी को लेकर कोई फैसला नहीं था। तो ये बातें निकलकर सामने आने के बाद तमाम चौंकाने वाले खुलासे होते नजर आए। अब बात यहां पर आती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। वैसे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मामला आप सभी तक लेकर जाए इससे पहले आपको जानकारी दे कि जब भी पीएम मोदी पर कोई बड़ा हमला होता है किसी विपक्ष के द्वारा या किसी भी मामले पर, तो हमेशा अमित शाह बचाने के लिए आते हैं। चाणक्य नीति जो कहा जाता है। राहुल और अडानी का मामला आप सभी को याद होगा, कितना ज्यादा तूल पकड़ा था। राहुल गांधी ने अडानी और मोदी का रिश्ता क्या है बार बार कहा था, तो अमित शाह ने कई सारे इंटरव्यू में साफ कहा था कि ऐसा कोई रिश्ता नहीं, उन्होंने बचा लिया था एक तरीके से। कई सारे ऐसे मामले थे, पुलवामा हमले को लेकर भी तमाम बातें उन्होंने कही थी कि सत्यपाल मलिक जब बीजेपी में थे तब उन्होंने खुलासा क्यों नहीं किया, बीजेपी से हटने के बाद या बड़े पद से हटने के बाद तब खुलासा क्यों किया। तो अमित शाह हमेशा सामने आते हैं। अब बात आती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस मामले में इस वजह से इन्वॉल्व किया जा रहा है क्योंकि वो एक बड़े संवैधानिक पद पर हैं, और जब बात यहां पर एक सांसद की हो रही है तो सांसद को इतनी आसानी से तो जेल भेजा नहीं जा सकता। लेकिन इसके पीछे तमाम बातें इस बात को लेकर भी कही जा रही है कि जेल अगर तक यहां पर भिजवाना है तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के फैसले की भी आवश्यकता पड़ सकती है, कोर्ट के फैसले के बावजूद भी ऐसी बातें होती हैं। अब पॉक्सो एक्ट की बात करते हैं। 5 जून आज तारीख है। 5 जून की आज तारीख के दिन अयोध्या में बड़ी रैली करने वाले थे ब्रजभूषण शरण सिंह पॉक्सो एक्ट के खिलाफ, लेकिन क्यों नहीं करी?
सबने कहा कि सीएम योगी नहीं चाहते थे, क्योंकि आज 5 जून है और सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है। हमारे चैनल की तरफ से उनको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन उनकी तरफ से तो ऐसी कोई बात निकलकर सामने नहीं आई, कोई बयान नहीं था। लेकिन हर कोई यह जानता है कि साल के अंत में या फिर 2024 की शुरुआत में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पूजा पीएम मोदी के हाथों होगी, जहां पर सीएम योगी मौजूद रहेंगे। अब भगवान राम को एकदम शुद्ध छवि के रूप में देखा जाता है और ऐसे में ऐसे ब्रजभूषण को आज के समय महिला पहलवान दरिंदा तक कह के पुकार रही हैं, तो कैसे वहां पर रैली करने दी जाए? सवाल बहुत बड़ा था, इसका जवाब किसी को नहीं मिला। लेकिन इन सब के बीच चर्चा इस बात की बनी कि जिस तरीके से ब्रजभूषण का मामला उछाला जा रहा है, बीजेपी का नाम भी बहुत फंस रहा है। राहुल गांधी ने अमेरिका में एक बयान दिया कि कहीं ना कहीं देश में बीजेपी को हराने का काम विपक्षी पार्टी नहीं बल्कि जनता करेगी। अब ये बात उन्होंने क्यों कही थी आप समझ सकते हैं। अब बात राष्ट्रपति की आती है, तो राष्ट्रपति तक ये बात लेके जाने के लिए हरियाणा महिला कांग्रेस की तरफ से ये बातें की गई कि हम ये मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक उठाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जल्द से जल्द संज्ञान लेकर ब्रजभूषण को जेल की सलाखों के पीछे डाले, क्योंकि उन पर पॉक्सो एक्ट लगा है। अब पॉक्सो एक्ट कितना खतरनाक है ये भी जान लीजिए। अगर पॉक्सो एक्ट में दोषी पाए गए तो 5 से 7 साल तक की सजा तय मानी जाती है और जमानत मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। और अगर किसी भी सांसद को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसको चुनाव लड़ने का हक नहीं रहता, उससे उसकी सांसदी छीन ली जाती है जब तक उसको सजा मिली होती है। राहुल गांधी का मामला आप जानते हैं, उनको 2 साल की सजा मिली तो अगले 2 साल के बाद अगले और 6 साल यानी करीब 8 साल तक खबरों के अनुसार वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो वही हाल ब्रजभूषण का होगा, शायद इसी वजह से बीजेपी उनको बचा रही है। अब बात नाबालिग महिला पहलवान की आती है। खबरें निकलकर सामने आई कि पटियाला हाउस कोर्ट में उनका बयान दर्ज हुआ था, लेकिन वो वापस ले लिया गया है। लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि अभी हाल ही में एक नाबालिग पहलवान के पिता ने बात कही थी कि मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, जो कि उनके चाचा के बयान जो कि ताऊ निकला था असल में, उसके बयान के बाद ये खुलासा था। तो ये सारी चर्चा इस समय चल रही है। अब अमित शाह सामने आए, बैठक तो हुई, लेकिन बैठक से ये तय नहीं हुआ कि धरना प्रदर्शन खत्म होगा। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया ने साफ कर दिया और पंचायतों ने भी साफ कर दिया है कि अगर इस मामले पर कोई फैसला जल्द नहीं आया तो 9 तारीख के बाद फिर से धरना प्रदर्शन होगा। लेकिन खबरें ऐसी है कि इस बार शायद जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति ना मिले। अब देखते हैं क्या कुछ इस मामले पर और खुलासे होते हैं। यानी कि ये बात साफ है कि इस मामले में धरना प्रदर्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, अब विरोध प्रदर्शन है। धरना यानी कि जो बैठकर धरना दे रहे थे वो धरना प्रदर्शन नजर आ रहा था, लेकिन अभी भी विरोध प्रदर्शन ब्रजभूषण के खिलाफ जारी है। महिला पहलवानों ने गंगा मेडल बहाने की कोशिश करी थी, लेकिन किसी ने कहा कि पंचायत जो कहीं ना कहीं किसान नेता हैं नरेश टिकैत और राकेश टिकैत, वो जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक मेडल सौंपकर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग करेंगे। अब देखते हैं कब उनसे उनकी मुलाकात होती है। अमित शाह से मुलाकात के बाद तो कोई निष्कर्ष अच्छा निकला नहीं। अब देखते हैं इस मामले पर क्या कुछ खुलासे होते हैं। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।